रोशन जो कि एक आईएएस है, वह अपने दोस्त के पास जाता है उससे मिलने के लिए, जो कि पिछले 2-3 साल से उसे मिलने के लिए बुला रहा था। उसका दोस्त एक सब इंस्पेक्टर है। वो उसके पास जाता है और उससे मिलकर बतियाने लगता है उसके ड्राइंग रूम में बैठकर। तभी वहाँ पर उसके दोस्त की नौकरानी आती है उनके लिए चाय पानी लेकर, और जैसे ही रोशन उस नौकरानी को देखता है तो देखते ही एकदम उसे अपने गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगते हैं। इधर जो नौकरानी थी उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तभी उसका दोस्त और उसके दोस्त की पत्नी बड़े ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये इतना बड़ा आईएएस इस नौकरानी के गले लगकर क्यों रो रहा है। आखिर क्या कहानी थी, किस वजह से रोशन ने उस नौकरानी को गले लगाया था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सोरोत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की कहानी है एक रोशन नाम के लड़के की, जो कि इंदौर के अंदर रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहा है। वह ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है। उसके पिता गांव में रहा करते हैं। इंदौर से उसका गांव थोड़ा दूर पड़ता है और इसी वजह से वो इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि रोज़ आना जाना संभव नहीं है। उसके बाद पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकलेगा और रोशन का सपना है कि वो पढ़ लिख कर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करे, बड़ा अफसर बने और अपने पिता का नाम रोशन करे। रोशन के पिता किसान है, वो गाँव में रहकर खेती बाड़ी किया करते हैं और अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहे हैं। वो उसके सपनों को पूरा करने में उसका सहयोग करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, रोशन की ग्रेजुएशन हो जाती है। अब ग्रेजुएशन के बाद वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे कानपुर जाना है और वहाँ रहकर मैं अपनी पढ़ाई की तैयारी करूँगा, तभी मैं एक अच्छा सा और बड़ा अफसर बन पाऊँगा। उसके बाद उसके पिता उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि बेटा तू आराम से जा और अच्छे से अपनी तैयारी कर और मेरा नाम रोशन कर। पैसों की तू चिंता मत कर, जितने भी पैसों का खर्चा आएगा वो मैं अरेंज करा दूंगा। इसके बाद रोशन कानपुर चला जाता है और वहाँ रहकर अच्छे से कोचिंग करने लगता है और आईएएस की तैयारी करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है, तभी रोशन का एग्ज़ाम आता है और इस एग्ज़ाम में वो फेल हो गया था। जैसे वो फेल होता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसके पिता किसान है, दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। वो सोचते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाएगा और ये आखिरी साल है, इसके बाद वो अफसर बन जाएगा। लेकिन रोशन फेल हो चुका था। जैसे वो ये खबर अपने पिता को देता है तो उसके पिता भी थोड़े से परेशान होते हैं, लेकिन वो उसका हौसला अफजाई करते हैं। कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, इससे आगे चांस तो है ना। तो रोशन बताता है कि हाँ पिताजी, इससे आगे भी चांस है। तो वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, तू ऐसा कर, दोबारा से तैयारी कर और इस बार मुझे विश्वास है कि तू अपने टेस्ट को क्लियर कर लेगा। इसके बाद रोशन कानपुर से वापस इंदौर आ जाता है और इंदौर आकर जिस जगह पर वो पहले रहा करता था उसी जगह पर उसी कमरे के अंदर रहकर आईएएस की तैयारी करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ उसका दूसरा टेस्ट भी आता है और दूसरे टेस्ट में भी वो फेल हो जाता है। अब इस बार जैसे ही वो फेल हुआ था तो वो पूरी तरह से टूट गया था। वह अपने घर वालों के पास फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि पिताजी, मेरा इस बार भी नंबर नहीं पड़ा है। अब इस बात को सुनकर उसके पिता थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो मेहनत मजदूरी खेतीबाड़ी करके उसको पढ़ा लिखा रहे थे और बेटा 2 बार फेल हो गया था। तो उससे कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिनको सुनकर रोशन का दिल और भी ज़्यादा टूट जाता है। वह मायूस सा अपने आप को उस कमरे के अंदर बंद कर लेता है। उसके कमरे के साइड में ही एक कमरा और था, जिस कमरे के अंदर एक पूरी फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में 2 माँ बाप थे, उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़की थी और 1 लड़का था। लड़कियां दोनों बड़ी थी, तो जो सबसे बड़ी लड़की थी उसका नाम था नेहा। नेहा के परिवार वाले रोशन को पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि नेहा और उसके बहन भाई वो अनपढ़ रह गए थे। तो उसके परिवार वाले बीच में अक्सर जाकर उसे खाने पीने के लिए, चाय पानी के लिए पूछते रहा करते थे, क्योंकि दोनों पड़ोसी थे और उन लोगों का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो वह रोशन को बार बार जब वो पढ़ाई किया करता था तो चाय दिया करते थे, खाने के लिए भी पूछ लिया करते थे। कोई भी फंक्शन हुआ करता था तो वह उसे अपने घर में बुलाकर उसे खाना खिलाया करते थे। अब जो रोशन है उसने अपने आप को कमरे में जैसे ही बंद किया और यह बात जैसे नेहा के घर वालों को पता चलती है तो वो लोग जाते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तरह तरह के मोड़ आते हैं और इंसान को सभी मोड़ों को झेल कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद जो नेहा है वो भी रोशन को बहुत ही ज़्यादा सांत्वना देती है। नेहा वैसे तो अनपढ़ है, लेकिन उसे पढ़ाई का महत्व पता है कि पढ़ाई में कितने गुण होते हैं। वह रोशन को समझाती है और कहती है कि आपकी उम्र थोड़ी ना मारी गई है, आप अगर चाहो तो और कोशिश करो और किसी न किसी अच्छी पोस्ट को आप हासिल कर लोगे। इन बातों से रोशन का भी हौसला अफजाई होता है और वह तीसरी बार एक बार फिर से कोशिश करता है उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए।
इस बार उसके घर वालों ने पैसा भेजना कम कर दिया था, थोड़े बहुत पैसे भेजा करते थे तो रोशन को खाने की दिक्कत होती है, लेकिन जो नेहा के परिवार वाले थे वह रोशन के खाने पीने का ध्यान रखते हैं और उसको पूरा सपोर्ट करते हैं पढ़ाई लिखाई में। कभी उसके पास पैसे भी कम रहा करते तो वो उसे पैसे भी दे दिया करते, क्योंकि उनके खुद के बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे और उसे लगता था कि अगर जो भी मैं इस बच्चे के लिए कर पाऊँ तो ये भी मेरा ही बच्चा है। ऐसा सोचकर नेहा के पिता उसकी अच्छे से मदद करते हैं। नेहा भी बार बार उसे अप्रिशिएट किया करती, बार बार मोटिवेट किया करती कि तुम अच्छी तरह से कर लोगे और कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और इसी दौरान जो रोशन है वो मन ही मन नेहा को पसंद करने लगता है, क्योंकि नेहा भले ही अनपढ़ हो लेकिन वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अब नेहा भी बाहर काम किया करती और काम करने के बाद कुछ पैसे रोशन को दिया करती और कहा करती कि तुम बस अच्छी तरह से पढ़ाई पर फोकस करो, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। कुछ पैसे उसके घर से आया करते, कुछ नेहा के पिता दे दिया करते और कुछ नेहा दे दिया करती। इसी तरह से रोशन की पढ़ाई चल रही थी। धीरे धीरे उसका टेस्ट का समय आता है और उसका टेस्ट क्लियर हो जाता है, पहला वाला। वह ये बात नेहा को बताता है, नेहा के पिता को बताता है। वो लोग बड़ा ही खुश होते हैं, लेकिन इस बार उसने अपने घर पे फ़ोन नहीं किया था। और दोस्तों ये कहानी लगभग 2008 की है। उस टाइम पे फ़ोन रहा करते थे, लेकिन हर बच्चे के जेब में मोबाइल नहीं रहा करता था। जिस तरह आज के टाइम में हर किसी के पास मोबाइल है, उस टाइम में ऐसा नहीं था। होता था कि जो अमीर घर है या कोई अच्छा खासा घर है तो उसके पास, पूरे घर के पास एक मोबाइल रहा करता था। धीरे धीरे और समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ रोशन का दूसरा टेस्ट भी क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद इंटरव्यू की बारी होती है और रोशन का इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया है और अच्छी खासी रैंकिंग उसकी आई थी और उस रैंकिंग के आधार पर वह आईएएस बन चुका था। जैसे ही रोशन को ये बात पता चलती है तो वो सबसे पहले नेहा के पास आता है और एकदम से उसको अपने गले लगा लेता है और कहता है कि नेहा, मैं आईएएस बन गया हूँ और अब मैं तुम्ही से शादी करूँगा। नेहा जैसे इस बात को सुनती है तो पहले तो हंसने लगती है। दरअसल दोस्तों नेहा भी मन ही मन रोशन को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करती थी, लेकिन वो उससे कभी कह नहीं पाई थी, क्योंकि नेहा अनपढ़ थी, उसके पिता काफ़ी ज़्यादा गरीब थे और रोशन अच्छे खासे घर का लड़का था। इस वजह से नेहा ने कभी भी रोशन को जाहिर नहीं होने दिया कि वो भी उसे पसंद करती है। अब नेहा रोशन से कहती है कि रोशन क्यों मजाक कर रहे हो, हम लोग गरीब ज़रूर है लेकिन हमारे साथ ऐसा मजाक मत करो। इस बात को सुनकर रोशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोशन घुटनों पर बैठकर अपने प्यार का इजहार नेहा से कर देता है। नेहा जैसे इस बात को सुनती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह सोच में पड़ जाती है कि अब क्या होगा। इसके बाद रोशन खड़ा होता है, नेहा को गले से लगाता है और कहता है कि नेहा, तुम चिंता मत करो, अब मैं गांव जा रहा हूं, गांव जाकर अपने घर वालों को एक खुशखबरी दूंगा और उसके बाद ट्रेनिंग पर जाऊंगा और ट्रेनिंग पर जाने से पहले मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे घर वालों से शादी की बात कर लूंगा। यानी कि अभी नेहा और रोशन के बीच में ही थी ये बात, उनके घर वालों को किसी को भी नहीं पता था कि नेहा और रोशन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद रोशन अपने गाँव जाता है, वहाँ पर जाकर वो अपने माँ बाप को खुशखबरी देने ही वाला था, लेकिन उसके माँ बाप को पहले ही पता चल गया था कि उनके लड़के ने आईएएस क्लियर कर लिया है और वो एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है। वो लोग पहले से ही उसके स्वागत में तैयार थे और उसकी धूमधाम से उसका स्वागत करते हैं और उसको घर के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद रोशन अपने दोस्तों के साथ मिलता जुलता है। ट्रेनिंग आने वाली थी, ट्रेनिंग को भी कुछ टाइम बाकी था और इतने टाइम तक वो अपने दोस्तों के साथ इतना घुल मिल गया था, वो नेहा को बिल्कुल भूल ही गया था। इधर जो नेहा थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है, मुझसे तो कहकर गया था कि मैं जल्द से जल्द आऊँगा, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। इस बात को सोच सोच कर नेहा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर नेहा भी शादी के लायक हो गई थी तो उसके पिता भी उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। लड़का तो वो पहले से ही ढूंढ रहे थे। नेहा को जब से पता चला है अब वह परेशान है, क्योंकि उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और रोशन ने उससे शादी के लिए कहा है। अब वो करे तो क्या करे, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। रोशन की ट्रेनिंग को लगभग 10 दिन बचते हैं और 10 दिन बाद उसे ख्याल आता है कि उसने नेहा से किसी बात के लिए वादा कर रखा है। वो सोच रहा था कि नेहा के पिता से शादी की बात कर लूँगा और जिस रूम में मैं रहा करता था वहाँ पर मेरा जो भी सामान है उसको भी अपने साथ में ले आऊँगा। वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर जाकर देखता है कि नेहा के पिता बाहर मायूस सी हालत में बैठे हुए थे। वो जाकर उनके पैर छूता और कहता है कि अंकल जी, आप उदास कैसे बैठे हुए हो। तभी नेहा का पिता रोशन के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि बेटा, मैं तो बड़ी दुविधा में हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो रोशन कहता है कि अंकल जी, आखिर बात क्या हुई, मुझे बात बताओ पूरी। उसके बाद नेहा के पिता उसे बताते हैं कि बेटा,
जब तुम गए थे तो उसके बाद हम नेहा के लिए कई रिश्ते लेकर आए, लेकिन वो बार बार शादी करने से मना कर दिया करती थी। अब बच्ची सयानी हो गई थी तो उसकी शादी करना भी ज़रूरी था, लेकिन अचानक से 2-3 दिन पहले वो कहीं ऐसे चली गई है, हमें मिल ही नहीं रही है। हमने बहुत ज़्यादा उसको ढूंढा, इधर उधर पूरे शहर में उसको छान मारा, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली। अब जवान लड़की है, वो घर से भाग गई है या उसके साथ कुछ हो गया है, इस बात को सोच सोच कर हमारा पूरा परिवार परेशान है। अब इस बात को जैसे ही रोशन सुनता है तो वो भी एकदम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सीधा अपने कमरे के अंदर जाकर अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसके बाद वह फ़ोन पर ही अपने दोस्त को बुलाता है, उससे कहता है कि दोस्त तेरे पास कार है, उस कार को लेकर जल्द से जल्द मेरे फ्लैट पर आ जा। वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और कमरे से अपने आंसू को पहुँचकर वह निकलकर नेहा के पिता के सामने आता है और कहता है कि अंकल जी आप टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं आपकी बेटी को ढूंढ कर रहूँगा। उसके बाद वह उन्हें उस गाड़ी में बैठाता है जो उसका दोस्त लेकर आया था और दोनों लोग पूरे शहर में चप्पा चप्पा छान कर नेहा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन नेहा का उन्हें कोई अता पता नहीं मिल जाता है। 3 दिन हो गए थे नेहा को ढूंढते ढूंढते। इधर रोशन की ट्रेनिंग का टाइम भी आ गया था, उसे ट्रेनिंग पर भी जाना था। तो 3 दिन नेहा को ढूंढने के बाद रोशन भी हार चुका था, थक चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा अंदर अंदर से टूट गया था, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार किया करता था, जिसने उसे इतना सपोर्ट किया था, अपना मेहनत करके भी उसने उसे पैसे दिए थे, आज वो लड़की उसे मिल नहीं रही है। ऐसा सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी वो अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के बाद उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है और ज्वाइनिंग के बाद जो रोशन है वो बिल्कुल बदला बदला सा रहने लगता है। अपने घर वालों से भी ज़्यादा बात नहीं किया करता, ना ही अपने काम में अच्छे से अपना हुनर दिखा पाता है। धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने के साथ साथ उसे 2 साल हो जाते हैं। अब 2 साल बाद उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है जो कि कानपुर का रहने वाला था और वो भी उसी के साथ तैयारी किया करता था जब रोशन कानपुर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो उस टाइम का वो दोस्त था जिसका नाम था दीपक, जो कि सब इंस्पेक्टर बन चुका था। वह उसे ट्रेनिंग के टाइम से ही फ़ोन कर रहा था, उससे बातें किया करता था और कहा करता था कि दोस्त तू कभी मिलने के लिए तो आता ही नहीं है। तो अचानक से 2 साल बाद रोशन को लगता है कि अपने उस दोस्त से मिलने के लिए कानपुर जाया जाए और उससे बातें करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह अपने दोस्त से मिलने के लिए कानपुर पहुंच जाता है। वहां पर जैसे ही वो पहुंचता है तो उसका दोस्त दीपक बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। वहां जाकर वो लोग ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इधर जो दीपक की पत्नी है वो भी आती है। तभी दीपक की नौकरानी वहां पर उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और आकर टेबल पर रख देती है। और जैसे ही उस नौकरानी को रोशन देखता है तो वो एकदम से खड़ा होता है और उस नौकरानी को अपने गले से लगा लेता है और फूट फूट कर वो दोनों रोने लगते हैं। अब इस बात को देखकर दीपक और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर हमारे घर की नौकरानी को इस तरह से गले क्यों लगा रहा है, आखिर बात क्या है। उनके मन में सोच विचार चल ही रहा था, तभी जो दीपक है वो एकदम से रोशन से पूछता है कि रोशन आखिर बात क्या है, ये तो हमारे घर की नौकरानी है और तो इस तरह से इसको गले क्यों लगा रहा है। तभी रोशन जो खुशियों से भर चुका था, उसकी आंखों में खुशियों के आंसू थे, इधर नेहा की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। वह वहीं सोफे पर बैठता है और कहता है कि दोस्त तू पूछता था ना कि मैं इस तरह से उदास सा क्यों रहता हूँ, यही लड़की थी जिसके कारण मैं उदास रहता था। इसका नाम नेहा है और इसी ने मेरी आईएएस बनने में पूरी मदद की थी। मेहनत करके मुझे पैसा लाकर दिया करती थी और उन पैसों से मैं अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहा था, अपना खर्च उठा रहा था और इसके पिता और माता ने भी मुझे बड़ा ही सपोर्ट किया था। लेकिन जैसे ही मैं इससे शादी की बात करने के लिए इसके घर पहुंचा था, उससे पहले ये घर से भाग चुकी थी। और वह दीपक से पूछता है कि दीपक ये बताओ ये तुम्हारे यहाँ कब से काम कर रही है। वह बताता है कि दोस्त ये तो लगभग मेरे पास 2 साल से काम कर रही है। एक दिन मैं किसी कारण से इंदौर गया था और वहाँ पर इस स्टेशन पर मुझे भटकती हुई मिली थी। इसने जैसे मेरी वर्दी देखी, मैं पुलिस की वर्दी में था, तो ये मुझसे कहने लगी कि भैया मुझे कोई काम दे दो, बाहर दुनिया बड़ी ही ख़राब है, बार बार मुझे गंदी निगाहों से देखती है। तो उसके बाद मुझे इस पर तरस आ गया और मैं इसको अपने साथ अपने घर में ले आया और उसी दिन से ये हमारे पास रहा करती है। दोस्तों दीपक और उसकी पत्नी नेहा को बड़ी ही प्यार से रखा करते। उसको घर में एक सदस्य का सा दर्जा दिया हुआ था, क्योंकि उसका दोस्त जो दीपक था वो बड़ा ही दयावान था और उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा दयावान थी। इसी वजह से उन दोनों ने उसे नौकर की तरह नहीं बल्कि घर के सदस्य की तरह घर के अंदर रखा था। अब इस बात को जैसे ही रोशन सुनता है
तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह नेहा को दोबारा से अपने गले लगाता है। अब दोस्तों रोशन अपने दोस्त दीपक का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और कहता है कि दीपक अब तुम्हारी वजह से तुम्हारा दोस्त एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करेगा। ऐसा कहकर वो नेहा को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। वह सीधा नेहा के घर वालों के पास आता है। वहां आकर उनसे कहता है कि अंकल जी, नेहा मिल गई है और मैं नेहा से शादी करूंगा। इस बात को सुनकर नेहा के पिता थोड़े से हैरान होते हैं और वह सोच विचार में पड़ जाते हैं कि ये इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर और मेरी बेटी अंगूठा टेक है और 2 साल से ये जाने कहां थी और इसके बाद भी ये लड़का इससे शादी करने के लिए तैयार है। तभी वो बताता है कि मैं नेहा से प्यार करता हूं और मैं नेहा से ही शादी करूंगा, ये मेरा फाइनल फैसला है। इस बात को सुनकर जो नेहा के पिता है वो भी कह देते हैं कि बेटा, अगर तू इसे ढूंढ कर लाया है तो तू इससे शादी कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद रोशन नेहा को लेकर अपने गांव जाता अपने माता पिता के पास और उनसे कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। जैसे रोशन के घर वाले उस लड़की के बारे में जानते हैं और पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, कितनी पढ़ी लिखी है, तो रोशन जैसे ही उन्हें बताता है कि ये गरीब लड़की है और अनपढ़ है, इसे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो लोग थोड़ा सा भड़क जाते हैं। लेकिन रोशन जिद पे अड़ा था। वो कहता है कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना किसी से भी जीवन में शादी नहीं करूंगा। अब घर वाले सोचते हैं कि लड़का है और इसका जीवन खराब हो जाएगा अगर हम लोगों ने इसे शादी करने से रोका तो। उसके बाद वो लोग भी राजी हो जाते हैं और रोशन और नेहा की धूमधाम से शादी हो जाती है। अब रोशन और नेहा दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से और हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी जहां पर एक आईएएस अधिकारी ने एक नौकरानी से शादी की और उसको अच्छी तरह से अपने घर में रखा क्योंकि वह उससे प्यार किया करता था। आप क्या कहना चाहते हो रोशन के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो नेहा के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। बाकी अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी हो जो समाज को कुछ शिक्षा दे सकती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।